नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक और नई वीडियो के साथ में। तो आज हम कराने वाले हैं पीआरटी का पेपर है, जिसमें हम ईवीएस का पोर्शन कराने वाले हैं। ठीक है, तो ईवीएस के काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्राइमरी का पोर्शन कराएंगे आज हम, और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था? तो ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता था? ये है जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इसकी स्थापना 1935 में की गई और इन 1947 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान और 1957 में इसको कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जब। क्वार्टरकोर नामक रोग की कमी से होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या आयोडीन। तो ये रोग होता है जो प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, क्वासर ये प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है रिएक्टर पैमाने से की तीव्रता नापी जाती है। तो रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। ठीक है, और इसकी तीव्रता को भूकंप की तीव्रता को किस में नापा जाता है? डेसिबल में। डेसिबल है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य प्राणी सप्ताह। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। 1 से 7 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 अक्टूबर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकालने वाली गैस कौन सी होती है? हरे पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। और हम CO2 बाहर निकालते हैं और O2 अंदर लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं? O2 बाहर निकालते हैं, ठीक है, और CO2 को अंदर लेते हैं। तो ये याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो एस्कॉर्बिक, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या थायमिन। तो ये चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, जिसका नाम रासायनिक है थायमिन। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। तो इसका सही आंसर होगा थायमिन। नेक्स्ट है लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग और केसर, ये याद रखेंगे। लौंग और केसर पौधे के फूल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, फूल से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? तो मोनाल, बुरांस, बाघ, कस्तूरी मृग। तो बाघ उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। उत्तराखंड का राज्य के पक्षी जो है मोनाल है, राज्य के वृक्ष बुरांस है और राज्य के पशु जो है कस्तूरी मृग है। इनको याद रखेंगे। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का यूज किया जाता है। तो ठीक है, उनको क्या क्या कहते हैं? तो पर्यावरण को बचाने के लिए 1992 में पर्यावरण संबंधी कुछ घोषणाएं की गई थी, जिसमें कचरे में कमी लाने के लिए रिड्यूस, जिसको कहते हैं कमी लाने के लिए रिड्यूस है, पुनः चक्रण रिसाइकल और पुनः उपयोग रीयूज। ठीक है, ये RRR हो जाते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। ठीक है, इस तरीके से इनको C ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कम उपयोग। ठीक है, रिड्यूस और पुनः चक्रण रिसाइकल और पुनः उपयोग हो जाएगा तुम्हारा रीयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ऊर्जा का अप्रदूषणीय स्रोत क्या है? अप्रदूषकीय, तो नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल। तो ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता और यह नवीनीकरण या रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ क्या है? ऊष्मायन का क्या अर्थ है पृथ्वी का? तो ये है तुम्हारा ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है स्थान ज्ञात करने में, वस्तु की आयु ज्ञात करने में। तो ये इसका सही आंसर है कार्बन डेटिंग विधि। ठीक है, इसको वस्तु की आयु ज्ञात करने में
यूज की जाती है। इस विधि से यह पता लगाया जाता है कि वह वस्तु कितनी पुरानी या कितनी प्राचीन है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है तुम्हारा, स्टोन लेप्रोसी। ठीक है। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों और मूर्तियों के क्षरण को स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। अम्ल वर्षा के लिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रस, ये तुम्हारा हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सुरक्षा है, गंगा की स्वच्छता है। तो ये इसका सही आंसर होगा, गंगा की स्वच्छता को बनाए रखना। मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, या औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। तो ये मिनीमाता रोग जो होता है वो पारे की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु एक संस्था बनाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये संस्था बनाई गई है IUCN। ठीक है। तो और इसकी स्थापना 1948 में की गई IUCN की, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, IUCN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? केरल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, या महाराष्ट्र में? तो पानी पंचायत शुरू की गई महाराष्ट्र में। 1972 में सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत शुरू की गई। इस पंचायत के माध्यम से पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को, किन किरणों को रोकती है? तो ठीक है, ये पराबैंगनी किरणें होती हैं। समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। ठीक है। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? संरक्षण या विनाश पुस्तक के नाम के लेखिका सरला बहन है। यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को देखते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो ये सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूमिगत जल के स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वाधिक उचित होगा? तो ये सही तुम्हारा होगा, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना चाहिए। मतलब जो ज़्यादा नीचाई गहराई पर जो कुएं बनाए जाने चाहिए और उनमें पानी को भेजा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण कौन सा होता है? मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो इस श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कटे और घाव, सामान्य ज्वर, आंख की सूजन, दांत का दर्द। ताजे धनिया के बीजों से, हल्दी के चूरन से, मेथी के बीजों की चाय से, और हींग के चूरन से। तो ये देख लेते हैं इनका सही आंसर। तो ये सही आंसर इनके हैं कटे और घाव। कटा हुआ और घाव जो होता है हल्दी के चूरन से सही होता है। सामान्य ज्वर जो होता है मेथी के बीजों की चाय से होता है। आंख की सूजन ताजे धनिया के बीजों से, और दांत का दर्द होता है हींग के चूरन से। ठीक है। निम्न से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? तो ये सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है? तुम्हारा समुद्र। नेक्स्ट, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाले पुरस्कार है। पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र, वृक्ष मित्र। तो ये इसका सही आंसर होगा वृक्ष मित्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये सुमेलित कौन से नहीं है? ठीक है। तो श्रृंगाल बांस के समान एक झाड़ी युक्त पौधा होता है जो घरेलू उपयोग में काम आता है। इससे इमारती लकड़ी नहीं मिलती है। तो ये इसका सही, ये इसमें गलत है।
जेट्रोफा क्या होता है बायोडीजल, बांज क्या होता है चारा, और चीड क्या होता है लीसा। इस तरीके से इनको मिलान कर देंगे। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? श्वसन और प्रजनन, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल, राजधानी, केंद्रक और कोशिका कला। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल और राजधानी। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइट, ठीक है, इसके कारण घटित हुई थी। विषैली गैस होती है जिससे मानव का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो इस तरीके से ये 30 क्वेश्चन हमने ईवीएस के किए हैं। तो इसी तरीके से करते रहिए अपनी तैयारी, रेगुलर एग्ज़ाम तुम्हारा बिल्कुल आ लिया है, रेगुलर तरीके से लगे रहिए। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।